आहत करो, ये मुल्क हमारा है, हम इसी के लिए है और इसकी तकदीर के बुनियादी फैसले हमारी आवाज के बगैर अधूरे ही रहेंगे। मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरपरस्त न्यूज़ का। मैं हूं महबूब रजा सिद्दीकी। चलिए आज तारीखी तकरीर से मैं रोशनास कराने जा रहा हूं। हिंदुस्तान के बंटवारे के बाद 24 अक्टूबर 1947 को मुसलमानों को सरासमगी परेशानी को देखकर मौलाना अबुल कलाम आजाद ने जामा मस्जिद दिल्ली में जो यादगार तारीख साज तकरीर फरमाई, आबे ज़र से लिखने के लायक है, आले हिंदुस्तान के लिए नुस्खा कीमिया है। उसी तकरीर को मैं आपके सामने में रूबरू रखने जा रहा हूँ, मगर उससे पहले बताते चलूं, हिंदुस्तान में गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद की आवाज थी जो मुसलमानों को सलामती के लिए गांधी जी मरण बरत पर बैठ गए। मौलाना आजाद उठे, जामा मस्जिद दिल्ली की सीढ़ियों पर खड़े होकर खौफजदा मुसलमानों को आवाज दी, रुक जाओ, किधर जा रहे हो, क्यों जा रहे हो। मौलाना की आवाज पर मुसलमानों के उठते हुए कदम रुक गए, उनके दिलों को इस्तेहकाम व करार वापस आ गया। चलिए जामा मस्जिद की तारीखी वो तकरीर, उसका एक एक लफ्ज हमारे आपके लिए मशअले राह है और तारीख के पन्नों में आबे ज़र से लिखा जा चुका है। और जब तक दुनिया रहेगी, जब तक हिंदुस्तान रहेगा, हमेशा मौलाना की वो आवाज जो बढ़ते हुए कदम को रोक दिया था, हूबहू समाज फरमाए। तकरीर मौलाना अबुल कलाम आजाद की आवाज मोहम्मद महबूब रजा सिद्दीकी की समाज फरमाए, हूबहू लफ्ज मैं आपके सामने में पेश कर रहा हूँ। अजीजान गिरामी, आप जानते हैं वो कौन सी जंजीर है जो मुझे यहाँ ले आई है। मेरे लिए शाहजहां की इस यादगार मस्जिद में ये इज्तिमा नया नहीं, मैंने उस जमाने में भी और इस पुर लैलो नहार की बहुत सी गर्दिशें बीत चुकी थी। तुम्हें खिताब किया था जब तुम्हारे चेहरे पर इस्म हिलाल के बजाय इत्मीनान था, तुम्हारे दिलों में शक के बजाय एतमाद। आज तुम्हारे चेहरों का इस्तराब, दिलों की वीरानी देखता हूँ, मुझे बेख्तियार पिछले चंद सालों की भूली बिसरी कहानियां याद आ जाती है। तुम्हें याद है मैंने तुम्हें पुकारा, तुमने मेरी जबान काट ली, मैंने कलम उठाया, तुमने मेरे हाथ कलम कर दिए, मैंने चलना चाहा, तुमने मेरे पाँव काट दिए, मैंने करवट लेना चाही, तुमने मेरी कमर तोड़ दी। हत्ता के पिछले 7 साल की तल्ख नवा सियासत जो तुम्हें आज दागे जुदाई दी गई है, उसके अहदे शबाब में भी मैंने तुम्हें हर खतरे की शाहराह पर झंझोड़ा, लेकिन तुमने मेरी सदा से न सिर्फ एहतराज किया बल्कि मनाओ इनकार की सारी सुन्नतें ताजा कर दी। नतीजा मालूम है कि आज उन्हीं खतरों ने तुम्हें घेर लिया है जिसका अंदेशा तुम्हें सिराते मुस्तकीम से दूर ले गया था। सच पूछो तो अब मैं एक जमूद हूँ, एक दौर इब्तदा सदा, जिससे वतन में रहकर भी गरीबुल वतनी की जिंदगी गुजारी है। इसका मतलब ये नहीं जो मकाम मैंने पहले दिन अपने लिए चुन लिया था वहाँ वालों पर काट लिए गए, मेरे आशियाने के लिए जगह नहीं रही, बल्कि ये कहना चाहता हूँ कि मेरे दामन को तुम्हारे दस्त दराजियों से गिला है, मेरा एहसास जख्मी है, मेरा दिल सदमा है। सोचो तो सही, तुमने कौन सी राह इख्तियार की, कहाँ पहुँचे, अब कहाँ खड़े हो, कहा क्या ये खौफ की जिंदगी नहीं, क्या तुम्हारे हवास में इख्तिलाल नहीं आ गया, ये खौफ तुमने खुद फराहम किया है। अभी कुछ ज्यादा अरसा नहीं बीता जब मैंने तुम्हें कहा था दो कौमों की नजरिया हयात मानवी के लिए मर्जुल मौत का दर्जा रखता है, उसको छोड़ो। ये सतून जिन पर तुमने भरोसा किया हुआ है नहायत तेजी से टूट रहे हैं, लेकिन तुमने सुनी अनसुनी बराबर कर दी और ये नहीं सोचा कि वक्त
उसकी रफ्तार तुम्हारे लिए अपना ज़ाब्ता तब्दील नहीं कर सकते। वक्त की रफ्तार थमी नहीं। तुम देख रहे हो कि जिन सहारों पर तुम्हारा भरोसा था वो तुम्हें लवारिस समझकर तकदीर के हवाले कर गए हैं। वो तकदीर जो तुम्हारी दिमागी लुगत में मशीयत की मंशा से मुख्तलिफ मफहूम रखती है, यानी तुम्हारे नजदीक फकदान हिम्मत का नाम तकदीर है। अंग्रेज की बसात तुम्हारी ख्वाहिश के बरखिलाफ उलट दी गई। राह नुमाई के वो बुत जो तुमने वज़ा किए थे वो भी दाग दिए गए। हालांकि तुमने समझा था ये बसात हमेशा के लिए बिछाई है। उन्हीं बुतों की पूजा में तुम्हारी जिंदगी है। मैं तुम्हारे जख्मों को कुरेदना नहीं चाहता। तुम्हारे इस्तराब में मजीद इजाफा मेरी ख्वाहिश नहीं। लेकिन अगर कुछ दौर माजी की तरफ पलट जाओ तो तुम्हारे लिए बहुत सी गहरें खुल सकती है। एक वक्त था मैंने हिंदुस्तान की आजादी के हुसूल का एहसास दिलाते हुए तुम्हें पुकारा था और कहा था जो होने वाला है उसको कोई कौम अपनी नहवत से रोक नहीं सकती। हिंदुस्तान की तकदीर में भी सियासी इनकलाब लिखा जा चुका है। उसकी गुलामाना जंजीरें 20वीं सदी के हवाए हुर्रियत से कटकर गिरने वाली है। अगर तुमने वक्त के बापहलू कदम उठाने से पहले ही अतुल की मौजूदा जिंदगी को अपना शार बनाए रखा तो मुस्तकबिल का मौरिख लिखेगा। तुम्हारे ग्रोह ने जो 7 करोड़ इंसानों का एक गोल था मुल्क की आजादी के बारे में, वो रवैया इख्तियार किया जो सफ़े हस्ती से महव हो जाने वाली कौमों का शेवा हुआ करता है। आज हिंदुस्तान आजाद है और तुम अपनी आंखों से देख रहे हो वो सामने लाल किला की दीवार पर आजाद हिंदुस्तान का झंडा अपने पूरे शिकवे से लहरा रहा है। ये वही झंडा है जिसकी उड़ानों से हाकिमाना गरूर के दिल आजाद कहे मसहुर क्या करते थे। ये ठीक है, वक्त ने तुम्हारी ख्वाहिशों के मुताबिक अंगड़ाई नहीं ली, बल्कि उसने कौम के पैदाइशी हक के एहतराम में करवट बदली है। और यही वो इनकलाब है जिसकी एक करवट तुम्हें बहुत हद तक खौफजदा कर दिया है। तुम ख्याल करते हो कि तुमसे कोई अच्छी शय छिन गई और उसकी जगह बुरी शय आ गई। ये वाकया नहीं वाहिमा है। हकीकत यही है, बुरी शय चली गई, अच्छी शय आ गई है। हाँ, तुम्हारी बेकरारी इसलिए है कि तुमने अपने तई अच्छी शय के लिए तैयार नहीं किया था। बुरी शय को ही नजाते मुलजा वो मावा रखा था। मेरी मुराद गैर मुल्की गुलामी है जिसके हाथ में तुमने मुद्दतों हाकिमाना का खिलौना बनाकर जिंदगी बसर की है। एक दिन था जब तुम किसी जंग के आगाज की फिक्र में थे, आज उस जंग के अंजाम से मुजतरिब हो। आखिर तुम्हारी इस उजलत पर क्या कहूँ। इधर अभी सफर की जुस्तजू खत्म नहीं हुई, उधर गुमराही का खतरा दरपेश आ गया है। मेरे भाई, मैंने भी हमेशा सियासत को जातियात से अलग रखने की कोशिश की है, कभी इस पुरखार वादियों में कदम नहीं रखा। यही वजह है मेरी बहुत सी बातें किनायों का पहलू लिए होती है। लेकिन मुझे आज जो कहना है मैं इसे बेरोक होकर कहना चाहता हूँ। मुत्तहिदा हिंदुस्तान का बंटवारा बुनियादी तौर पर गलत था। मजहबी इख्तिलाफात को जिस ढंग से हवा दी गई उसका लाजमी नतीजा यही आसार और मज़ाहिर थे जो हमने अपनी आंखों से देखे। बदकिस्मती से बाज़ मकामात पर अभी तक देख रहे हैं। पिछले 7 बरस की रुदात दोहराने से कोई खास फायदा नहीं, न इससे कोई अच्छा नतीजा निकल सकता है। अलबत्ता हिंदुस्तान के मुसलमानों पर मुसीबतों का जो रेला आया है वो यकीनन मुस्लिम लीग की गलत क़यादत की खास गलतियों का ही नतीजा है। ये सब कुछ मुस्लिम लीग के लिए जो मौजिबे हैरत हो सकता है, लेकिन मेरे लिए इसमें कोई नई बात नहीं। मैं पहले दिन ही से इस नताइज पर नजर रखा था। अब हिंदुस्तान की सियासत का रुख
बदल चुका है। मुस्लिम लीग के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। अब ये हमारे अपने दिमागों पर मुनहसिर है। हम किसी अच्छे अंदाजे फिक्र में सोच भी सकते हैं या नहीं। इस ख्याल से मैंने नवंबर के दूसरे हफ्ते में हिंदुस्तान के मुसलमान रहनुमाओं को दिल्ली बुलाने का कष्ट किया है। दावतनामा भेज दिए गए। हर उसका ये मौसम आरजी है। मैं तुमको यकीन दिलाता हूँ हमको हमारे सिवा कोई जेर नहीं कर सकता। मैंने हमेशा कहा, आज फिर कहता हूँ, तज़ब्ज़ब का रास्ता छोड़ दो, शक से हाथ ढालो, बेअमली को तर्क कर दो। 3 धार का अनोखा खंजर जो लोहे की इस 2धारी तलवार से ज्यादा कारी है, जिसके घाव की कहानियां मैंने तुम्हारे नौजवानों की ज़बानी सुनी है। ये फरार की जिंदगी जो तुमने हिजरत के मुकद्दस नाम पर इख्तियार किया है, उस पर गौर करो। तुम्हें महसूस होगा ये गलत है। अपने दिलों को मजबूत बनाओ, अपने दिमागों को सोचने की आदत डालो, फिर देखो तुम्हारे ये फैसले कितने आजिलाना है। आखिर कहाँ जा रहे हो और क्यों जा रहे हो? ये देखो, मस्जिद के मीनार तुमसे झुककर सवाल करते हैं, तुमने अपनी तारीख के सफात को कहां गुम कर दिया है? अभी ये कल की बात है, यही जमुना के किनारे तुम्हारे काफिलों ने वजू किया था। आज तुम हो कि यहाँ रुकते हुए खौफ महसूस होता है। हालांकि दिल्ली तुम्हारे खून से सींची हुई है। अजीजों, अपने अंदर एक बुनियादी तब्दीली पैदा करो। जिस तरह से कुछ अरसा पहले तुम्हारे जोश व खरोश भेजा था, उसी तरह आज तुम्हारा ये खौफ व हरास भी भेजा है। मुसलमान और बुज़दली और या मुसलमान और इश्ताल एक जगह जमा नहीं हो सकते। सच्चे मुसलमान को ना तो कोई तमा हिला सकती है, न कोई खौफ डरा सकता है। चंद इंसानी चेहरों के गायब नजर हो जाने से डरो नहीं। उन्होंने तुम्हें जाने के लिए ही इकट्ठा किया था। आज उन्होंने तुम्हारे हाथ से अपना हाथ खींच लिया है, तो ये ताज्जुब की बात नहीं है। ये देखो, तुम्हारे दिल तो उनके साथ ही रुखसत नहीं हो गए। अगर दिल अभी भी तुम्हारे पास है, तुम क्या अपने उस खुदा की जलवगाह बनाओ जिसने आज से 1300 बरस पहले अरब के उम्मी का मार्ग फरमाया था। जो खुदा पर ईमान लाए उस पर जम गए, उनके लिए ना तो किसी का डर है और ना कोई गम। हवाएं गुजर जाती हैं सुर सही, लेकिन उसकी उम्र कुछ ज्यादा नहीं। अभी देखती आंखों को तला का ये मौसम गुजरने वाला है। यूं बदल जाओ जैसे तुम पहले कभी इस हालत में न थे। मैं कलाम में तकरार का आदी नहीं, लेकिन मुझे तुम्हारी तगाफुल कसी के पेश नजर बार बार कहना पड़ता है कि तीसरी ताकत अपनी घमंड का पिस्तारा उठाकर रुखसत हो चुकी है। जो होना था वो हो कर रहा है। सियासी जहनियत अपनी पिछला साचा चुकी, अब नया साचा ढल रहा है। अगर अभी तुम्हारे दिलों का मामला बदला नहीं, दिमागों की चुभन खत्म नहीं हुई, फिर हालत दूसरी है। लेकिन अगर वाकई तुम्हारे अंदर सच्ची तब्दीली की ख्वाहिश पैदा हो गई है, तो फिर इस तरह बदलो जिस तरह तारीख ने अपने बदल लिया है। आज भी क्या हम एक दौर इंकलाब को पूरा कर चुके हैं। हमारे मुल्क की तरक्की में कुछ सफ़े खाली है और उन्हीं सफ़ों में एक ज़ेब-ए-उन्वान बन सकते हो, मगर शर्त यह है उसके लिए तैयार भी हैं। अजीजों, तब्दीलियों के साथ चलो। ये ना कहो हम इस तगय्युर के लिए तैयार ना थे, बल्कि अब तैयार हो जाओ। सितारे टूट गए हैं लेकिन सूरज तो चमक रहा है, इससे किरणें मांग लो और उन अंधेरी राहों में बिछा दो जहां उजाले की सख्त जरूरत है। मैं तुम्हें ये नहीं कहता तुम हाकिमाना इक़्तिदार के मदरसे से वफादारी का सर्टिफिकेट हासिल करो और कासा लेसी की वही जिंदगी इख्तियार करो जो गैर मुल्की हाकिमों के अहद में तुम्हारा शार रहा है। मैं कहता हूँ ये उजले नकूश निगाह तुम्हें इस हिंदुस्तान में माजी की
यादगार के तौर पर नजर आ रहे हैं। वो तुम्हारा ही काफिला लाया, उन्हें भुलाओ नहीं, उन्हें छोड़ो नहीं, उनके वारिस बनकर रहो। और समझ लो, अगर तुम भागने के लिए तैयार नहीं तो फिर तुम्हें कोई ताकत नहीं भगा सकती। आओ अहद करो, ये मुल्क हमारा है, हम इसी के लिए है, और इसकी तकदीर के बुनियादी फैसले हमारी आवाज के बगैर अधूरे ही रहेंगे। फिर मैं कहता हूँ, आओ अहद करो, ये मुल्क हमारा है, हम इसी के लिए हैं, और इसकी तकदीर के बुनियादी फैसले हमारी आवाज के बगैर अधूरे ही रहेंगे। फिर एक बार मैं कहता हूँ, मेरे साथ दोहराओ, आओ अहद करो, ये मुल्क हमारा है, हम इसी के लिए हैं, उसकी तकदीर के बुनियादी फैसले हमारी आवाज के बगैर अधूरे ही रहेंगे। आज जलजलों से डरते हो, कभी तुम खुद एक जलजला थे, आज अंधेरों से कांपते हो। क्या याद नहीं रहा तुम्हारा वजूद एक उजाला था? ये बादलों के पानी की सील क्या है? तुमने भीग जाने के खतरे से अपने फायदे चढ़ा लिए हैं। ये तुम्हारे ही असलाफ थे जो समंदरों में उतर गए, पहाड़ों की छातियों को रोंद डाला। ये बिजलियां आई तो उन पर मुस्कुराए, बादल गरजे तो कहकहों से जवाब दिया, सुर सुर उठी तो रुख फेर दिया, आंधियां आई उनसे कहा तुम्हारा रास्ता ये नहीं है, ये ईमान की जाकनी का है कि शहंशाहों के गिरेबानों से खेलने वाले आज खुद अपने ही गिरेबान के बीच रहे के तार बेच रहे हैं, खुद से इस दर्जा गाफिल हो गए जैसे उस पर कभी ईमान ही ना था। अजीजों, मेरे पास तुम्हारे कोई नया नुस्खा नहीं है, 1400 बरस पहले का नुस्खा है, वो नुस्खा जिसको कायनात इंसानी का सबसे बड़ा मोहसिन मोहम्मद मुस्तफा ने लाया था। वही नुस्खा तुम्हारी हयात का जामिन, तुम्हारे वजूद का रखवाला, उसी की तबा तुम्हारी कामरानी की दलील है। तो मोहतरम हजरात, ये मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब की तारीखी तकरीर जामा मस्जिद सुन रहे थे। हूबहू लफ्ज आप समाअत फरमा रहे थे। अल्फाज मौलाना अबुल कलाम आजाद के थे, जज्बात मौलाना अबुल कलाम आजाद के थे, ताकत मौलाना अबुल कलाम आजाद की थी। इस मामूली सहाफी मोहम्मद महबूब रजा की सिर्फ आवाज थी। बस मेरी ख्वाहिश, मेरी तमन्ना यह है, ये तारीख साज तकरीर मैं चाहता हूँ हिंदुस्तान के हर उस व्यक्ति, आखिरी व्यक्ति तक पहुंचे जो इसको कभी सुन नहीं पाते। उनके जज्बात क्या थे, उनकी फिक्र क्या थी, उनकी सोच क्या थी। मैं इस तकरीर मौलाना अबुल कलाम आजाद की तकरीर सुनने वालों से गुजारिश करता हूँ, जिन जिन हजरात तक यूट्यूब लिंक फेसबुक पर ये तकरीर पहुंचे, तमाम हजरात ईमानदारी के साथ शेयर करें, इसलिए कि आपके पेशवा, आपके रहनुमा, मुजाहिद आज़ादी, शायर, अजीम फिलोसोफर, हिंदुस्तान इंडियन नेशनल कांग्रेस के सबसे नौजवान कांग्रेस लीडर जनाब मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब ने क्या कहा था जब आप जा रहे थे, जिसकी आवाज सुन करके सारे लोग रुक गए थे। ये जात मौलाना अबुल कलाम आजाद की थी। और मैं चाहता हूं सरप्रस्त की पूरी टीम, सरप्रस्त न्यूज लाइव, सरप्रस्त न्यूज पेपर की पूरी टीम मौलाना अबुल कलाम आजाद के पैदाइश के मौके पर उनको खराज अकीदत पेश करना चाहते, उनकी तारीख साज तकरीर को हर खास आम तक पहुंचाना चाहते। हम हिंदुस्तानियों के लिए ये उनकी तकरीर हमारे लिए मशअल राह, हमारे जहन की कुशादगी में एक बहुत बड़ा रोल अदा करेगा। जहां पर फितने फैल रहे हैं, जहां पर नफरतें फैल रही है, ये तकरीर उस फितनों को, नफरतों को कम करने में माऊन होगा। ये हिंदुस्तान की 3 बड़ी आवाज थी जो कदम हिजरत कर रहे थे, पाकिस्तान की तरफ जा रहे थे, उस कदम को गांधी जी बुलंद बरत रख करके पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आजाद ने रोका था। जिन हजरात ये सुन रहे हैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया। दीजिए अपने भाई मोहम्मद महबूब रजा सिद्दीकी को इजाजत। सरप्रस्त न्यूज लाइव का काम है कि तारीख सारी चीजों का आपके सामने में पेश करना। अगर इसमें आप लोगों को पसंद आया तो हमें कमेंट से जरूर नवाजेंगे हमारे यूट्यूब पर, फेसबुक। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए।